नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहना पुंज और न्यूज़ स्पेशल में आज आपको दरभंगा लेन की दास्तान बताएंगे। राजधानी दिल्ली में दरभंगा लेन भी है जिसकी अनोखी दास्तान है। दरभंगा राज के महाराज अधिकार सर कामेश्वर सिंह के वक्त ये लेन बसाई गई थी ताकि मिथिला ही नहीं दूसरी जगहों से भी आने वाले लोग यहाँ पर आकर रह सकें। देखिए इस रिपोर्ट में। महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह की ये तस्वीरें हैं। दरभंगा राज के महाराजा की विरासत, दानवीरता, दूरदर्शिता की कई कहानियां मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको राजधानी दिल्ली के दरभंगा लेन की दास्तान बताने जा रहे हैं। जी हां, वो दरभंगा लेन जो दिल्ली के दिल में बसा है। मिथिला की खुशबू सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली में भी आपको मिलेगी। अकबर रोड के पास ही दरभंगा लेन है जिसको कहा जाता है महाराजा दरभंगा ने अपने हिसाब से खूबसूरत तरीके से बसाया था। यहाँ उस वक्त स्कूल की भी व्यवस्था थी और इतनी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी थी कि अभी दिल्ली में जो नया गुजरात भवन बना है वो भी दरभंगा महाराज के प्रॉपर्टी पे बना है। यहाँ तक कि जिंदल के प्लांट्स भी दिल्ली में जो कार्यालय खुले वो भी दरभंगा महाराज के प्रॉपर्टी पे खुले। इसके अलावा कई सरकारी बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय दरभंगा महाराज के प्रॉपर्टी पे हैं। तो आप ये सोचिए कि कितने ज़्यादा एरिया में दरभंगा महाराज के प्रॉपर्टी थे। कहा जाता है उस वक्त के सबसे ज़्यादा बेशकीमती प्रॉपर्टीज़ में से एक दरभंगा महाराज का ये प्रॉपर्टी था। क्यों? क्योंकि उस वक्त वाइसरॉय के घर के बगल में घर होना, राष्ट्रपति भवन के ठीक पास में अपना जगह होना अपने में एक राजशाही फरमान साबित करता था और यही दरभंगा महाराज की राजशाही ठाठ थी। और उनका जो टाइटल मिला था उस वक्त वो भी था महाराज धीराज दरभंगा। देखिए, दरभंगा महाराज ने बहुत जगह हाउस बनाया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि पटना में भी बनाया जो आज यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहा है। यहाँ जो उनकी बिल्डिंग है नरगौना पैलेस हो या विलास पैलेस हो, यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहा है। कलकत्ता में भी राइटर्स बिल्डिंग, बाद में उसका नाम बगल में उनका जो बहुत बड़ा योगदान रहा। दिल्ली तो राजधानी है, दिल्ली दिल है और वहाँ उस बिल्डिंग का क्या महत्व हो सकता है उस कालखंड में, जबकि सामान्य लोग वहाँ रह नहीं सकते थे। तो दरभंगा के लोगों के लिए वो आश्रय और तमाम तरह की सुविधाओं के लिए तमाम तरह के लोगों की ज़रूरत थी। छोटे तबके, मध्यम वर्गीय, स्किल लेबर, तमाम लोगों की आवश्यकता थी और उन लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था और वो भविष्य में आगे काम कर सके उसकी व्यवस्था। तो भवनों की आवश्यकता और भवन के अगल बगल ऐसे लोगों को बसाना ये बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है और ये दरभंगा महाराज ही कर सकते थे दो वजह से। एक तो अर्थ की वजह से और दूसरे उनका दृष्टिकोण था कि दिल्ली इतना महत्वपूर्ण है और आगे भी होगा, आगे क्या होगा, दार्शनिक मिजाज के थे, इस महत्व को समझते थे। इसीलिए उसी स्तर का बिल्डिंग बनाया, उसके संभवतः रिमॉडलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतना शानदार बिल्डिंग का निर्माण करवाया। जो भी करवाया ये मान करके किया कि साहब ये भव्यता उसमें विद्यमान रहे। दिल्ली की भव्यता के हिसाब से भी और विश्व के जितने इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर के लोग थे वो दरभंगा में बनने वाले मकान में भी उनका उपयोग किया। दिल्ली में बनने वाला वो किसी जो दिल्ली में जो बने हुए आधुनिक मकान हैं और उस समय का जो हाउसेज है पार्लियामेंट वगैरह, उससे तुलना न भी की जाए तो इतना कहा जा सकता है कि अपने आप में अनोखा और शानदार है। इस लेन में जो भी जायदाद है वह दरभंगा राज से ताल्लुक रखती है। जैसे ही आप दरभंगा लेन आते हैं आपकी शुरुआत खाने के ढाबे से होती है, यानी कि यहाँ पे भी आपके पेट का शुरुआत में इंतज़ाम कर दिया गया है। चलिए इनसे मिलते हैं। आपका ये दुकान है, कितना पुराना ये दुकान है? हमारा पूरा दुकान है 60-70 साल पुराना दुकान है। 60। तो आपने तो इस जगह को जब ये दरभंगा महाराज के अंदर में था उस वक्त से आपके पुरखे जो है वो देख रहे होंगे। हाँ जी, उनके समय से है। कुछ कहानी याद है इस जमाने की? नहीं, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है। अभी फादर है उनको पता था लेकिन वो नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। तो वो आप लोग बचपन में आते जाते थे यहाँ पे महाराजा की या महाराज की जो राजशाही थी वो आपने देखी हो? नहीं, वो हमने राजशाही नहीं देखी। वो रहते थे वो, लेकिन हमारे समय पैदा होने से पहले ही
चले चले गए। गए थे। और ये सरकार के अंदर में हाँ, चले ये सब सरकार के अंडर में है। सरकार के अंदर में जी। चला गया। तो चूंकि इनके जो पूर्वज थे वो जानते थे, आपको एक हैरानी की बात बता दे, ये जो प्रॉपर्टी है महाराजा दरभंगा का जो महल था, अब सरकार महाराजा दरभंगा की फैमिली को सालाना 1 रुपए इसका रेंट पे करती है और भारत सरकार अपने कब्जे में इस प्रॉपर्टी को ले ली है। उसका लेन भी जो है इस बात को रेखांकित करता है कि कितनी लंबी आबादी, पूरा का पूरा लेन के इर्द गिर्द बसे हुए लोग हर तबके से आते थे, हर तरह के स्किल को जानने वाले लोग थे। उस क्षेत्र को आबाद करने में उस लेन में बसे हुए लोगों का कितना महत्व है। दिल्ली के लोग बेहतर जानते हैं। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में चीज़ें बहुत परिवर्तित हो भी गई हों, लेकिन इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस स्किल को चलाने में। उस समय के तमाम स्किल वाले लोग भी वहाँ मौजूद थे। उसको आज जो दिल्ली की भव्यता है उसके निर्माण में इनिशियल स्टेज में दरभंगा हाउस का, उसके लेन का, उसके इर्द गिर्द बसे हुए लोगों का क्या महत्व है, वो आज भी अगर उसका विश्लेषण किया जाता है तो उसका महत्व वैसे ही सामने हमारा आता है। और इसके लिए दरभंगा के लोग विशेष करके, दिल्ली के लोग जो वहाँ बसे, जिन लोगों ने, जो लोग अपने भी फले फूले, देश के फलने फूलने में अपना योगदान भी दिया। राजधानी के कल्याणी हाउस की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में दरभंगा राज की विरासत का यह भी एक हिस्सा रहा है। दरभंगा महाराज की कहानी इतनी प्रचलित है दिल्ली में कि लोग कहते हैं लगभग लुटियंस दिल्ली के ज़्यादातर प्रॉपर्टी पे एक वक्त में उनका अधिकार था। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने यह फरमान जारी किया कि नई दिल्ली या भारत की राजधानी में जितने भी राजशाही परिवार हैं उनकी प्रॉपर्टी को भारत सरकार अपने अधिकार में लेगी। ये देखिए, महारानी दरभंगा महाराज की महारानी काम सुंदरी जी इसी मकान में रहती थी। दिल्ली आना जाना होता है तो वो यहाँ भी आती हैं। इसके अलावा यहाँ आसपास जो आपको मकान दिख रहे हैं वो दरभंगा महाराज के सेवादार थे, जो उस वक्त उनके सेवा में थे, या फिर उनके सेवा में जितने भी आसपास के लोग थे उनको दरभंगा महाराज ने अपने इसी महल के पीछे बसाया था। अभी जिस महल के अंदर हम आ रहे हैं ये महल का एक हिस्सा था। यहाँ पे भी उस वक्त दरभंगा महाराज के नौकरशाह थे जो उनके लिए काम करते थे, उनके सेवा में थे, उनके लिए ये मकान बनाया गया था। लेकिन एक वक्त के बाद महाराज जब चले गए 1962 में दरभंगा महाराज का देहांत हो जाता। उसके बाद जब महारानी कभी भी दिल्ली आती हैं तो इसी जगह पे रुकती थी। हाल फिलहाल में उन्होंने हौज खास में, दिल्ली के हौज खास इलाके में अपनी प्रॉपर्टी ली है, लेकिन उसके पहले तक वो जब भी दिल्ली आती थी स्वास्थ्य चेकअप के लिए तो इसी जगह रुकती थी। जो भी लोग आते जाते थे, मिथिला से हो या कहीं और से हो, उनको रहने का सुख सुविधा दिया जाता था। सारा सुख सुविधा उनको दिया जाता था। दरभंगा लेन देख, चूँकि दरभंगा हाउस बहुत फेमस है, तो दरभंगा हाउस फेमस है तो जनरली वहाँ पर जो है वो दरभंगा लेन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो क्या वहाँ पे उस भवन का क्या खासियत था? खासियत ये था कि सुनते हैं कि जो अच्छी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह था अंदर में, और जो होना चाहिए एक पैलेस का, वो था खासियत। दरभंगा राज की जायदाद अब केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन आज भी सरकार 1 रुपए किराए का भुगतान करती है। शुरुआत हम 1962 से कुछ साल पहले करते हैं, क्योंकि उस वक्त महाराजा दरभंगा जिंदा थे। जब महाराजा दरभंगा जिंदा थे तो उस वक्त की सरकार ने यह फरमान जारी किया था कि जो भी भारत की राजधानी या आसपास महाराजाओं की संपत्ति है, केंद्र सरकार उस पर अपना नियंत्रण करेगी। लेकिन नई दिल्ली में स्थित महाराजा दरभंगा के प्रॉपर्टी पे उस वक्त भी केंद्र सरकार ने पूर्ण तरीके से अपना अधिकार नहीं जताया, क्योंकि महाराजा दरभंगा ने एक समझौता किया था कि केंद्र में सरकार जिसकी भी रहेगी वो उनके साथ रहेंगे। इस वजह से उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से थोड़ी सी छूट मिली। इसी वजह से ये कहा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा लुटियंस दिल्ली में अगर किसी के पास उस वक्त प्रॉपर्टी थी तो महाराजा दरभंगा के पास थी। ये भी कहा जाता है कि महाराजा दरभंगा का रिश्ता उस वक्त अमेरिका के साथ बहुत अच्छा था, और कहा जाता है उस वक्त विदेशी रिश्तों में सबसे अच्छा महाराजा दरभंगा ही थे जो अमेरिका के साथ
रिश्ते निभा रहे थे। 1962 में महाराजा दरभंगा का निधन हो जाता है। निधन के बाद परिवार में किसी तरीके का कलह और कलेश देखते हुए केंद्र सरकार पूरे प्रॉपर्टी पे अपना नियंत्रण कर लेती है। यानी कि ठीक मेरे सामने जो आपको इमारतें नजर आ रही है वो महाराजा दरभंगा का किला था, उसके ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। और जहां हम अभी खड़े हैं ये इलाके में महाराजा दरभंगा और महारानी के लिए जो सेवादार थे उनके लिए मकानें बनी हुई थी। इन सब पे केंद्र सरकार ने अपना नियंत्रण कर लिया। केंद्र सरकार इसको मुफ्त में अपने अंदर में नहीं रखी हुई है, ये भी जानने वाले बात है, क्योंकि केंद्र सरकार दरभंगा फैमिली को यानी महाराजा दरभंगा के परिवार को सालाना 1 रुपए का किराया देती है। एक छात्र भी है जो दरभंगा से है और दरभंगा में महारानी के सेवा में अभी भी इनके पिताजी हैं और इसी वजह से वो आज यहाँ पे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत मिश्रा हुआ। अच्छा प्रशांत, आप कहाँ दरभंगा के रहने वाले? दरभंगा के जो महारानी का जो वहाँ पे आवास है कल्याणी निवास, वहाँ के रहने वाले हैं और सूत्रीय ब्राह्मण हैं। तो महारानी भी जो उनके रिलेटिव लगेंगे, दूर के रिश्तेदार। और हमारे पापा जो वहाँ पे जॉब भी करते हैं महारानी के पास। अच्छा। तो महारानी पिछले बहुत सालों से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दिल्ली में आके और एक हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं और एक अच्छा एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है रहने के लिए। अच्छा। और रहने के लिए इसी वजह से मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ और मैं पिछले 3-4 सालों से रह रहा हूँ और मैं CA का प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा। ये प्रशांत हुए जो कि दरभंगा से आए हैं। हमारे साथ वो लोग भी जुड़े हैं, आगे आ जाइए, जिनके परदादा दादा महाराजा दरभंगा के सेवादार थे, उनके लिए काम करते थे। आज भी उनके जमीन और जायदाद जो बचे हुए उसकी देखभाल ये करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश पाल है। सतीश पाल, आपको तो कई कहानियां महाराजा दरभंगा का पता होगा। 100% बहुत सारी कहानियाँ मालूम है महाराजा दरभंगा की तो मेरे को जी। अभी लाइक जब महाराजा यहाँ पर रहते थे तो मतलब परदादा मेरे जो थे यहाँ के केयर टेकर थे बेसिकली। केयर टेकर थे। तो यहाँ पर क्या टेनिस कोर्ट हुआ करता था जहाँ पर गुजरात भवन है। तो जब तक वो यहाँ पर रहे, मतलब जब तक जिंदा थे तो यहाँ पर आते थे तो मेरे परदादा ही उनका पूरा ख्याल रखते थे हर चीज़ का। और दूसरा उनके बाद उन्होंने जो हमें दिया हुआ रहने के लिए वो उन्होंने ही दिया हुआ था। कुछ पोर्शन उधर का भी दिया था लेकिन क्या मौखिक दिया गया था, लिखा उन्होंने कोई लिखित नहीं था कोई भी। तो तब से हम लोग रहते ही आ रहे हैं यहाँ पर। रहते आ रहे। तो यहाँ पर कभी कभी जैसे महारानी आती है कोई मेडिकल पर्पज़ के लिए तो यहाँ पर आके रुकती हैं और फिर चली जाती हैं। ये सब क्या है जिसमें ताला लगा हुआ है? ये गैराज होते हुए यहाँ पर गाड़ियाँ होती थी पहले गाड़ियाँ होती थी। अब इसके अंदर कुछ नहीं है? अभी खाली है, बिल्कुल कुछ खाली है। फिर भी ताला लगा हुआ है? हाँ ताला लगा हुआ, खाली है। खाली है। तो महारानी अभी भी आती है, अभी भी महारानी आप लोगों से हालचाल लेती हैं। आप लोगों को अभी भी ये पूरा प्रॉपर्टी देखने के लिए जिम्मेदारी मिली हुई, इसके लिए भी आप लोग को तनख्वाह मिलता है? नहीं, कोई तनख्वाह नहीं मिलता इसके लिए। परदादा तक ही तनख्वाह सीमित था, उसके बाद कोई तनख्वाह नहीं मिला। हम लोग रह रहे हैं, बाकी देखभाल करते हैं, पूरा केयर टेकिंग हम ही करते हैं। हम लोग ही केयर टेकिंग आप करते हैं? पूरी फैमिली आप लोग यहाँ? हाँ, पूरी फैमिली यहाँ रहती है हमारी। अच्छा। दरभंगा महाराज जो बहुत बड़े ज़मींदार थे और उनका शिक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान था। आप सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली ही नहीं, चाहे इंग्लैंड हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, साथ में दिल्ली भी हो, हर जगह दरभंगा हाउस या दरभंगा के नाम से कुछ न कुछ है। सतीश पाल और प्रशांत मिश्रा के जेहन में दरभंगा राज और महारानी से जुड़ी कई यादें हैं। महारानी बात करने में बहुत अच्छी होती है, फैमिलियर होती है, बच्चों के साथ बात करने में उनका बहुत ही दिलचस्प होता है और अपनी जो पुरानी यादें हैं वो शेयर करती है किसी के साथ। तो उन्होंने बताया था मुझे जो वो एक चिड़िया के लिए एक वो खाना लेती थी और वो उनको खिलाती रहती थी शाम और सुबह को। अच्छा। ये वो जब उनके साथ मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बताती हैं वो। अच्छा। इम्पोर्टेंट कहानी तो खाली बचपन की थोड़ी बहुत याद है मेरे को। हाँ। क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ऑक्शन हुआ करता था, जैसे मान लो पूरा जो सब कल्याणी हाउस का सामान होता था पुराना इधर ऑक्शन होता था, माइक वाइक लगा के। जब छोटे थे बच्चे इसकी तरह तब देखा था मैंने। अच्छा। तो वो ऑक्शन याद है। फिर महारानी जब यहाँ पर रहती थी, जब इनके पास प्रॉपर्टीज़ की दिक्कत आ रही थी कि मतलब इनको रहने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो ये सर्वेंट स्टाफ क्वार्टर्स के अंदर ही बना के इन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया। जब लोग वहाँ जाते थे तो किस तरह की दरभंगा हाउस में सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती थी? उसमें ऐसा कहा गया है कि उसमें दुनिया की बेहतरीन कारीगरी उस मकान में उपयोग किया गया है। 1-2 फ़ोटो जो मेरे संज्ञान में है कि उसकी दरो दीवार, फर्श या फिर उसका जो फर्नीचर कह सकते हैं, ये सब चीज़ें अद्भुत हैं वहाँ की। और आजकल उस लगभग 30-40 साल पहले देश के सब मान सकते हैं आज़ादी के बाद से उसकी कोई लेटेस्ट तस्वीर अब तक नहीं आई है अंदर की। जो तस्वीरें हैं वो आज़ादी से पहले की हैं और उस तस्वीर को देख के आप बोल सकते हैं कि ये इमारत अपने आप में बेमिसाल है।
राजधानी दिल्ली में रहने वालों को दरभंगा लेन ये याद दिलाता रहेगा कि कभी दरभंगा राज ने इस इलाके को आबाद किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि दरभंगा लेन जो दिल्ली मानसिंह रोड में चाणक्यपुरी अंचल में वो आता है, स्थित है। खासियत ये है कि दरभंगा महाराज को अपने दरभंगा से इतना प्रेम कह सकते हैं इसको कि उस रोड में, उस लेन में जो रास्ता है या रोड है किसी न किसी मनुष्य इंसान के नाम पर है, चाहे अकबर, मानसिंह, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही लेन रास्ता है जो दरभंगा शहर, दरभंगा के नाम पर, दरभंगा लेन के नाम से हम उसको जानते हैं। वो रास्ता जब लुटियन ने दिल्ली को बनाया और लुटियन जोन में वो आता है, वहाँ से उस रास्ता का अंतिम पड़ाव दरभंगा हाउस, जहाँ महारानी अभी दरभंगा महाराज की सबसे तीसरी पत्नी जो लगभग 90-92 वर्ष की है वो वहाँ रहती है, और वो रास्ता दरभंगा लेन वहाँ जाके अंतिम होता है। राजधानी का दरभंगा लेन तो महज एक नज़ीर है। देश भर में ऐसी कई विरासत है जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि दरभंगा महाराज का योगदान कितना बड़ा है। दिल्ली से नेहा के साथ मुकेश, जी मीडिया, दरभंगा।